बुद्ध कहते हैं कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए। हमें अपनी किसी भी चीज का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य तो बिना अहंकार किए रह ही नहीं सकता। उसके पास कुछ हो या ना हो, वह फिर भी अहंकार से भरा रहता है। किसी को अपने ज्ञान का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपनी शक्ति का अहंकार है। और जिनके पास यह सब कुछ नहीं है, उनके पास भी अहंकार कम नहीं है। और हमारा यही अहंकार हमेशा सत्य के दर्शन करने से हमें रोक लेता है। हमें मार्ग दिखाई नहीं देता और हम अपनी राह से भटक जाते हैं। ऐसा ही अहंकार एक बौद्ध भिक्षु के भीतर आ गया था। बात पुरानी है। यह बौद्ध भिक्षु एक गांव में रहता था। उसने विशिष्ट बौद्ध ग्रंथ हरिक सूत्र का गहन अध्ययन किया था। उसने उस ग्रंथ के हर सूत्र को बड़ी बारीकी से समझा था। उस समय पुस्तक प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य था और वह पुस्तक अपने आप में केवल एक ही प्रति थी। हरिक सूत्र की पुस्तक वह भिक्षु अपनी पीठ पर इधर से उधर लादे घूमता रहता था। वह सबको बता देना चाहता था कि उसके पास हरिक सूत्र की एक पुस्तक है जिसका उसने बहुत गहन अध्ययन किया है और अब उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है और अब वह एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी है। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि वह भिक्षु हरिक सूत्र का महान ज्ञाता है। उससे न केवल ज्ञानी, सन्यासी, लांबा और सामान्य नागरिक भी उससे हरिक सूत्र में वर्णित जटिल सूत्रों को सरल भाषा में समझने आते थे। वह हरिक सूत्र का एक एक सूत्र, एक एक अध्याय बड़ी सरलता से सरल भाषा में लोगों को समझा देता था। धीरे धीरे उस भिक्षु में इस बात का अहंकार बढ़ने लगा कि उसके जैसी समझ रखने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं है जो हरिक सूत्र के कठिन सूत्रों को इतनी सरल भाषा में लोगों को समझा सके। एक बार वह भिक्षु एक दूसरे देश की यात्रा पर निकला। पर्वतीय मार्ग से होते हुए जब वह जा रहा था, तब रास्ते में उसे बहुत भूख लगी। उसके पास जो खाना था वह खत्म हो चुका था। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह बुढ़िया के पास पहुंचा। वह बुढ़िया खाना बेच रही थी, पर समस्या यह थी कि इस भिक्षु के पास बुढ़िया से खाना खरीदने के लिए धन नहीं था। भिक्षु ने बुढ़िया से कहा, माताजी, मेरी पीठ पर ज्ञान का महान स्रोत हरिक सूत्र पुस्तक है। अगर आप थोड़ा सा भोजन मुझे दे दें तो मैं इस पुस्तक से आपको कोई एक ज्ञान की बात बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भला होगा। उस बूढ़ी औरत को भी हरिक सूत्र के बारे में कुछ पता था। उसने भिक्षु के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोली, आप बहुत ही ज्ञानी भिक्षु हैं। यदि आप मेरे एक आसान प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगी। भिक्षु ने उस बुढ़िया की बात मान ली। उस बूढ़ी औरत ने भिक्षु से पूछा, आप जब भोजन करते हैं तो आप इसे अतीत के मन से खाते हैं या वर्तमान के मन से खाते हैं या भविष्य के मन से खाते हैं? आप भोजन कैसे खाते हैं? भिक्षु को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था। वह हरिक सूत्र की पुस्तक निकालकर बैठ गया और इस प्रश्न का उत्तर उसमें खोजने लगा। उसने पूरी किताब को इधर से उधर पलट दिया, पर इस प्रश्न का उत्तर उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसके अहंकार को चोट लगने लगी। बूढ़ी औरत ने उसे परेशान होते देख कहा, कोई बात नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा तो जाने दो, मैं तुम्हें बिना धन लिए भी भोजन दे सकती हूँ। पर उस भिक्षु ने कहा, नहीं, अभी बस अभी मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। वह फिर से उस पुस्तक में उत्तर खोजने लगा। उस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते उस भिक्षु को शाम हो गई। अब वह बुढ़िया भी अपना सामान समेटकर घर जाने लगी। तब वह भिक्षु घबरा गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया?
आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में मिल जाते हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में मुझे नहीं मिल रहा। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? आज मैं अपने आप को अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं अज्ञानी ही हूँ? उस बूढ़ी औरत ने भिक्षु को परेशान होता देख जाते समय कहा, तुम बड़े ही मूर्ख हो। सत्य सीधा और सरल होता है, अज्ञानी उसे जटिल बना देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भोजन हम मुख से खाते हैं? बुढ़िया की बात सुन वह भिक्षु जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आया कि वह तो बड़ा अज्ञानी है। सीधी और सरल बात भी उसके दिमाग में नहीं आती। उसने समझ लिया कि हम अपने ज्ञान से सरल जीवन को भी कठिन बनाकर जीते हैं। जो बातें बहुत ही सरल और सीधी सादी हैं, उन्हें भी हम अपने ज्ञान से बहुत कठिन बना लेते हैं। इसी प्रकार हमारा सीधा साधा जीवन भी मुश्किलों से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन को सरल बनाओ। सरल जीवन ही ध्यान और बुद्धि की कुंजी बन सकता है। यही कुंजी आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जा सकती है। बुद्ध के धर्म का सार भी यही है, बुरा ना करो, अच्छा करो, अपने मन को शुद्ध रखो, इससे ज्यादा कुछ ना करो। इतना करने से ही तुम अपने जीवन को सरल बना ज्ञान की ओर चल निकलोगे।